नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बडगाम आतंकी हमले की जांच की मांग की है और कहा है कि उन्हें संदेह है कि ये उन लोगों द्वारा किया गया है जो जम्मू कश्मीर में सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। ऐसे कैसे हुआ कि सरकार आई और ये सब हो रहा है? मुझे संदेह है कि ये उन लोगों द्वारा किया गया है जो सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आतंकवादी पकड़े जाते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि ये कौन करा रहा है। उन्हें मारा नहीं जाना चाहिए, उन्हें पकड़ा जाना चाहिए और आतंकियों को पूछा जाना चाहिए कि उनके पीछे कौन है। हमें जांच करनी चाहिए कि क्या कोई एजेंसी है जो उमर अब्दुल्ला को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में एक मस्जिद सहित कई रिहायशी घरों में भीषण आग लग गई। आग की घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। अधिकारियों ने बताया कि आग एक रिहायशी घर से शुरू हुई और एक मस्जिद सहित कई रिहायशी घरों में फैल गई। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सरकार उचित जांच कर रही है और यदि किसी को कुछ संदेह है या सूचना है तो उसे साझा करना चाहिए। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का ये बयान हाल ही में जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के हालात, चिंताओं और डर को व्यक्त किया था। त्रिवेदी ने कहा कि अब वो विपक्ष में नहीं है। जब बात उनकी सरकार को अस्थिर करने की होती है तो क्या ये वही ताकत नहीं है जिससे वो सत्ता में आने के लिए दोस्ती की थी? शायद अब उन्हें उसी ताकत का सामना करना पड़ रहा है। वहीं त्रिवेदी ने कहा कि कुछ नेता पाकिस्तान के साथ बातचीत की आवश्यकता को लेकर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। क्या ये उनका डर है? यदि अगर उनके पास कोई जानकारी है तो कृपया इसे केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के साथ साझा करें। श्रीनगर के खानियार क्षेत्र में बीती सुबह से आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। सेना ने उस घर को मोर्टार के जरिए उड़ा दिया जिसमें आतंकी छिपे हुए थे। धमाके के बाद घर से उठता धुआं साफ नजर आया। फिलहाल इसमें एक फॉरेन टेररिस्ट के मारे जाने की जानकारी सामने आ रही है। माना जा रहा है कि इसमें अभी कई आतंकी फंसे हुए हैं। इस मुठभेड़ में सीआरपीएफ के 2 जवान और 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कनाडा के मंत्री की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ लगाए गए आरोपों को लेकर भारत ने नाराजगी जताई है। भारत ने कड़नाई अधिकारी को तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत के केंद्रीय गृह मंत्री के बारे में किए गए बेतुके और निराधार आरोपों का सबसे कड़े शब्दों में भारत विरोध करती है। उन्होंने कहा कि इस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकतों से द्विपक्षीय संबंधों पर गंभीर परिणाम होंगे। आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल सुबह द्वारका पहुंची थी। वहां उन्होंने बताया कि लोगों को गंदा पानी सप्लाई किया जा रहा है। दोपहर बाद स्वाति मालीवाल वही गंदा पानी लेकर मुख्यमंत्री आतिशी के सरकारी आवास पर पहुंची। यहां उन्होंने गंदा पानी दिखाते हुए विरोध किया और गंदा पानी मुख्यमंत्री आतिशी के घर के बाहर फेंक दिया। साथ ही विरोध करते हुए कहा कि लोगों को ऐसा गंदा पानी पीने के लिए सप्लाई किया जा रहा है। झारखंड में विधानसभा चुनाव के मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप चरम पर पहुंच रहा है। वहीं बीजेपी के आरोपों पर अब कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस ने दावा किया है कि झारखंड विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन काम के आधार पर जनता का समर्थन मांग रहा है, लेकिन भाजपा नफरत और द्वेष की रणनीति करके लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रही है।